Very good morning, class 9th students. We had started our second chapter, that is tissue, and its introduction we had completed. Okay, on the basis of that previous lecture, let's consider two questions of your textbook. The first question is given: what is a tissue? So, group of similar or different kinds of cells to perform particular work. It is tissue. Then what is the utility of tissues in multicellular organisms? तो क्वेश्चन के पहले that you should know that unicellular organisms don't have tissue because they have only one cell and tissue is the matter of many cells. तो उसकी क्या ज़रूरत है, सारी सेल्स ग्रुप करने की क्या ज़रूरत है? Because multicellular organisms body perform different kinds of functions, specialized kinds of function, and specialized kinds of functions require some specialized kinds of cells or tissues, right? So these are some questions given in your book. Now moving to the next part. Okay, our today's topic is plant tissues and we have some objectives, set objectives. मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में ना, और हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हैं, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कैसे कैसे अलग हैं तो टाइप्स, बट उनमें डिफरेंसेस क्या हैं. दिस इज़ अवर मेन दीज टू ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो प्लांट टिश्यू क्या कैसे डिफाइन करेंगे प्लांट टिश्यू को? ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स, है ना. ग्रुप ऑफ similar or different kinds of plant cells is called as plant tissue. क्योंकि plant tissue की बात कर रहे हैं, that's not a general, it is specific. So plant tissue. Okay, one activity is given in your book. You take one glass jar or tumbler, fill it with water up to its rim, and keep an onion like that, you know. You can keep an onion like that. The roots, they are dried, right? You know, initially dried roots, it's onion, it's water. So after 1-2 days you can observe the changes. After 1 days you will observe something different. After 1-2 days you will see the long roots, and they are fresh now. Color is changed and they are increasing their length in water. Growing रूट्स, और स्पेशली टिप्स में ऐसे ग्रो करते हैं. मतलब कि वो डेड नहीं था. व्हेन यू आर गिविंग इट वाटर देन दे स्टार्टेड ग्रोइंग. यहाँ कुछ टिश्यूज़ हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं ग्रो करना. इन हियर दे वर नॉट ग्रोइंग, दे वर ड्राइड और दे वर स्लीपिंग. दे हैव अवेकन हियर अगेन एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग. तो
प्लांट्स में यहाँ पर हम क्लासीफाई करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। लेकिन आप ये देखो कि ये रूट्स तो ग्रो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये जो स्केली स्किन थी इसकी, जो रेड रेड दिखता है जैसे एक्चुअली वो लीव्स हैं, ये सारी लीव्स हैं, क्या वो भी ग्रो हो रहे थे? आउटर ये पार्ट जो रेडिश दिखता है, नो, वो ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब कि इफ़ यू आर गिविंग द नरिशमेंट और वाटर ऑल्सो, देन सम पार्ट्स आर ग्रोइंग एंड सम पार्ट्स आर नॉट ग्रोइंग। यू कैन ऑब्जर्व इन प्लांट्स, ठीक है। कुछ पार्ट में ग्रोथ होती है, कुछ पार्ट में ग्रोथ नहीं होती। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, प्लांट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, डिवाइडिंग, मतलब जो डिवाइड होते हैं मतलब ग्रो होते हैं, डिवाइडिंग, या इसे क्या आप कहेंगे, ग्रोइंग। नॉन डिवाइडिंग और नॉन ग्रोइंग, जो ग्रो नहीं करते, एक बार बन गए तो उतने ही रहते हैं। तो इन जो नॉन ग्रोइंग को सब क्या कहते हैं आप? परमानेंट भी बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज, और इन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये फर्स्ट टाइम these words are introduced to you. Permanent though you know, but this meristematic, this is new for you. Meristematic means it's a kind of tissue whose cells are dividing and growing, उसे कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट जो कभी डिवाइड नहीं होता, एक बार बन गया तो बन गया बस। ओके, सो परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब इसके भी टाइप्स हैं। जो डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट है, उसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स हैं उसके। नेम फर्स्ट टाइम राइटिंग, देन वी शैल सी देयर लोकेशन वेयर दे आर प्रेजेंट। सो द फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक, apical meristematic. Then second is intercalary, meristematic, and third is lateral meristematic टिश्यू। सब में आप टिश्यू जोड़ सकते हैं, परमानेंट बाद में देखेंगे। तो जो ग्रोइंग टिश्यू है वो भी 3 टाइप का है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। Now let us see the location of these 3 different kinds of tissues, means the location of apical, intercalary and lateral. So consider it as a part of plant. प्लांट का सपोज एक स्टेम है, मतलब पार्ट है, तो जो टिप है सबसे ऊपर का, आपने देखा है अक्सर कर ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है। जनरली प्लांट यहीं से ग्रो होते हैं ऊपर की तरफ। सो दिस टिप इज कॉल्ड एज एपिकल। सो हियर वॉट एवर टिश्यूज आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे रूट्स में भी है, अगर ये तो स्टेम की बात है ऊपर, ऐसे रूट्स में भी नीचे की तरफ एपिकल प्रेजेंट होता है, राइट। ओके, सेकेंड यू सी, जहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं यहाँ पर भी कुछ टिश्यूज प्रेजेंट हैं। हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक की बात कर रहे हैं ना, जो ग्रो करते हैं। ये देखो यहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं ना इधर,
या लीव्स निकल सकती हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी। और कुछ टिश्यूज़ ऐसे साइड में प्रेजेंट होते हैं, साइड में, they are also dividing. So in this way there are 3 locations, and on the basis of locations itself the types of dividing tissue is decided. So this is dividing tissue because it is present at apex, means top में है, so it is called as apical मेरिस्टेम। ये नोड्स हैं एक्चुअली जहाँ से लीव्स निकलते हैं। इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम? नोड। ये भी क्या है? नोड। और ये बीच का पार्ट इंटरनोड। तो ये जो नोड्स में प्रेजेंट हैं अक्रॉस द नोड्स, these tissues are called as intercalary मेरिस्टेम। एंड थर्ड जो बिल्कुल साइड में है, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टेम। सो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेम ऐसे रूट में भी होगा, इसको आप उल्टा कर देंगे तो रूट बन जाएगा। तो रूट का भी एपिकल मेरिस्टेम, नोड्स जहाँ से रूट्स की ब्रांचेज आती हैं देयर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड एट द साइड वे दिस इज लेटरल मेरिस्टेम। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। लेटरल मेरिस्टेम की सेल्स जब ग्रो होंगी तो यहाँ पर एक मोटाई बढ़ जाएगी, इट इज़ कॉल्ड एज girth increased। मीन्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम? आपको पता है, आपने प्लांट्स कुछ देखते हैं जो बहुत पतले होते हैं, देन धीरे धीरे देयर स्टेम थिकनेस is increased, diameter is increased. So it is due to which meristematic tissue? Lateral meristematic tissue. It is increasing girth। girth का मतलब है diameter, ये प्लांट का diameter थोड़ा और मोटा होता जाएगा इसे धीरे धीरे एज के साथ। तो whose function is this? lateral meristem। What is the function of this intercalary? Giving rise to लीव्स एंड ब्रांचेस। अब देखो यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, ब्रांच या लीव्स। तो जो इंटरकैलरी है, फ्रॉम हियर न्यू लीव्स और न्यू ब्रांचेस और न्यू ट्विग्स आर फॉर्म्ड। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग एंड न्यू लीव्स फॉर्मेशन। विच टिश्यू? इंटरकैलरी। एंड एपिकल क्या करता है? ये इंक्रीजेज हाइट, increases height। when it will grow the height of plant will increase, और अगर root में है तो depth of root is increased। so these are 3 locations of meristematic tissues in plants। अब ये तो meristematic tissues हैं ना, मतलब group of cells हैं। किसी एक की cells को देखते हैं, cells of मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो एक्चुअल में सब एक ही हैं, बट लोकेशन अलग अलग है इसलिए नाम अलग है। मतलब सब टिश्यूज क्या हो रहे हैं? दे आर डिवाइडिंग। ओके, तो मान लो हम ये ग्रुप देखते हैं, ये एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारी क्या है? सेल्स हैं। मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। सो दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो हैं, क्या वो परमानेंट टिश्यू के सेल्स जैसी हैं या इनकी सेल्स कुछ डिफरेंट हैं? तो वो डिफरेंट हैं। तो सो लेट अस सी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स हैं वो कैसे हैं। कंपेयर करते हैं थोड़ा ना प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट की हैं। ठीक है, सो सी हियर आई एम कंपेयरिंग। दिस इज मेरिस्टेमेटिक सेल,
या मैं सिंपल लिख देता हूँ डिवाइडिंग सेल एंड इट इज नॉन डिवाइडिंग सेल। मतलब ये वो सेल है जो परमानेंट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है और ये वो सेल है जो किस में प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब टिश्यू कोई अलग से चीज़ तो है नहीं, सेल्स का ग्रुप ही है ना। सो द टिश्यू विच इज़ डिवाइडिंग इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ सेल्स एंड द टिश्यू विच इज़ नॉन डिवाइडिंग इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ सेल्स। तो आप देखो क्या डिफरेंस है, आप खुद ज़रा कंपेयर करो। ये इसका सेल वॉल है बाहर का, ये इसका सेल वॉल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ज़रा लिखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। ये साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है, बहुत ज़्यादा डेंस है ये, डेंस साइटोप्लाज्म। सेल वॉल देखो अब कैसा है, सेल वॉल इज़ थिन, पतला सेल वॉल है। यहाँ देखो आप, सेल वॉल इज़ वेरी थिक। फिर आपको यहाँ वैक्यूल दिख रहा है क्या, नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है वैक्यूल प्रेजेंट एंड हियर नो वैक्यूल, वैक्यूल इज एब्सेंट। आप लिख लेना नो वैक्यूल। न्यूक्लियस आप देखो, इट्स वेरी बिग न्यूक्लियस, और यहाँ देखो आप, दिस इज स्मॉल न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंस है डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल्स के बीच में, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड परमानेंट सेल्स के बीच में। अब सेल वॉल थिन है बिकॉज दे आर डिवाइडिंग, अगर थिक होगा तो डिवाइड होने में डिफ़िकल्टी होगी। थिन वॉल प्रोवाइड ईजीनेस फॉर डिवीज़न। बिग न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का फंक्शन आपको पता है, इट कंट्रोल्स द सेल डिवीज़न, तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है इन दिस टाइम, सो इट इज़ प्रोमिनेंट एंड बिग। वैक्यूल, बिकॉज इट इज़ डिवाइडिंग सो देर इज़ नो नीड ऑफ स्टोरेज, कुछ स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। So vacuole is not present here, it is present here because they are not dividing. Okay, and cytoplasm, क्योंकि दो सेल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए because they are dividing, so their cytoplasm is very rich, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें भरे होते हैं। तो जब ये डिवाइड होंगे तो दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे और टू न्यू सेल्स विल बी फॉर्म। So this is the difference between the cells present in permanent tissues and meristematic tissues. Okay, now coming back to the same view. So these were our two objectives, and we have finished them. Our objective was to find out types of plant tissue, लिखना था यहाँ पे plant tissues and how they are different. अब परमानेंट का थोड़ा सा बचा है, वो देखते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। So today we have completed meristematic tissues and their types, their functions, and the difference between cells of meristematic tissues and cells of permanent tissues. I hope you have got it, and please prepare the notes and take care. Thank you.